ओम शांति। हम स्वयं को और परमात्मा को पहचानते हैं कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम हैं कौन। तो हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। हम सभी कौन हैं? आत्मा। ये दोनों वृत्ति के बीच में यहाँ पर ये बिंदी लगी है ना, तो ये हम सब आत्माएं हैं। बिंदी माना छोटी सी। कहते हैं भाई, जैसे जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक उसको बोलते हैं जीवात्मा, और शरीर से निकलने के बाद में डेड बॉडी। शरीर हमारा क्या है? शरीर हमारा झोपड़ी है। और आत्मा क्या है? आत्मा पुजारी है, माना साधु है। तो साधु कुटिया में होता है, झोपड़ी में होता है तो सब जाते हैं, और साधु नहीं होता तो कोई भी नहीं जाते। तो आत्मा क्या है? आत्मा पंछी है और शरीर पिंजरा है। तो जब पिंजरे में पंछी होता है तो सभी पिंजरे से प्यार करते हैं, और पिंजरे से पंछी निकल गया तो कोई भी प्यार नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मोबाइल में किसकी कीमत होती है? सिम कार्ड की, मेमोरी कार्ड की। अगर मोबाइल भी खराब हो गया तो उतना कुछ नहीं होगा, वो सभी सेफ उसमें मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर सब सिम कार्ड में मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे मोबाइल डिब्बा है और सिम और मेमोरी कार्ड, ये क्या है? जो भरते हैं, जो नंबर उसमें सेव करते हैं उस रहता है। तो आत्मा ऐसे ही है। आत्मा क्या है? कैसेट है। और शरीर क्या है? टेप रिकॉर्ड। टेप है ना, जो टेप बजाते थे ना पहले, तो उसमें कैसेट लगाते थे। तो आत्मा है हम सभी, शरीर नहीं है। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक सर्प के मिसाल से, जैसे सर्प होता है ना, तो आत्मा मणि है। और शरीर क्या है? शरीर जैसे वो सर्प होता है ना, अपनी काचड़ी उतारता है। तो इस तरीके से हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकते, और अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो कभी मरती नहीं है। तो हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो आत्मा जब होती है, जब जीव आत्मा बोलती है तो आत्मा निकल गई तो बोलते हैं डेड बॉडी। आत्मा कहाँ रहती है? तो हम दोनों वृत्ति के बीच में तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर कहते हैं वृत्ति के बीच में चमकता अजब सितारा। तो इसीलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। और मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो जैसे बेल्ट वगैरह है, जूते चप्पल, वो सब बाहर निकाल देते हैं और तिलक लगा के अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी, ये शरीर है, ये चमड़ी है, इस चमड़ी को नहीं देखना है, स्वयं को आत्मा समझना है। आत्मा समझ के भगवान को याद करना है। इसी के लिए वो मंदिर में वो तरीके से हम सभी जाते हैं। तो इस तरीके से जूते चप्पल बाहर निकालते हैं। तो ये सभी इसका अर्थ ये है। तो आत्मा एक ड्राइवर है और शरीर मोटर कार है। आंखों की खिड़की से देखता है, कान की खिड़की से सुनता है, मुंह की खिड़की से बोलता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ऐसे ही शरीर में भी ब्रेक होता है। कितने ही तेज दौड़ रहे हो और एक सेकंड में रुक सकते हो। आत्मा क्या है? ड्राइवर है। अब आत्मा को कुछ भोजन नहीं खिलाओगे, उस ड्राइवर को भोजन नहीं खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे, चाय नहीं दोगे, तो वो क्या है? नींद में झोंके खाएगा और एकदम उसको, कभी उसको गुस्सा आएगी, कभी वो शांत हो जाएगा। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। तो हम सभी आत्मा हैं, आत्मा ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर को भोजन वगैरह खिलाते हैं, जैसे शरीर को पेट्रोल और डीजल डालना पड़ता है, ऐसे ही शरीर को अन्न और भोजन, माने जल और अन्न, ये शरीर में खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। तो हम सभी आत्मा हैं और आत्मा यहाँ पर रहती है।
कोई कहता पेट में रहता, पेट में आत्मा नहीं रहती। पेट में कौन सी, वो तो शरीर की वो आत्मा ही रहती है। वो जो अंदर की जो पेट वगैरह है, नस वगैरह है, ये सभी जो भी है, किडनी वगैरह, ये सब यहीं पर रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो आत्मा है शक्ति, प्रकाश, लाइट, वो तो यहाँ पर रहती है। अगर कहीं भी चोट लग जाए तो मनुष्य को इतना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसका इलाज हो जाता है और वो उसकी याददाश्त बनी रहती है। लेकिन अगर मस्तक में चोट लग जाती है तो या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, या याददाश्त भूल जाता है, या वो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, माना वो आत्मा निकल जाती है। क्योंकि वो आत्मा का स्थान यही है दोनों को व्यक्ति के बीच में। इसीलिए आप कभी भी देखिए, ये हमारा मस्तक है, यहीं पर आत्मा रहती है दोनों व्यक्ति के बीच में। इसीलिए हम कहते हैं अरे कुछ याद अभी आ रहा था, अगर भूल गया, तब यहाँ पर ही ध्यान जाता है। और कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य बेकार है। ऐसे करते हैं, यहीं कूटते हैं। इसका मतलब है हम सभी आत्माएं हैं। तो हम सभी आत्माएं हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या है? आत्मा के 3 अंग हैं। मन एक छोटा सा बच्चा है। जैसे मन में विचार आ रहा है कि मैं ये सामान उठा लूं, बुद्धि कह रही है कि नहीं ये सामान मत उठाओ, अगर मालिक देख लेगा तो लड़ेगा, तो क्या करें, बोल कोई नहीं देख रहा हो तो चुपके से उठा लो। तो वो आत्मा ने उठाया। आत्मा जैसे सोच रहे मैं दुकान खोलूं तो किसकी खोलूं, बुद्धि बार बार समझाएगी ये खोलेंगे तो इससे इतनी चीज की प्रॉपर्टी होगी, ये खोलेंगे तो इसने ये होगी। तो मन क्या है? जो मन में विचार आ रहा है वही मन है। फिर बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि तराजू है, ये तोलती है, सही और गलत का निर्णय करती है। बार बार जो आपको अंदर ही अंदर जो आपको समझ रहे हैं आप, तो वो क्या है? बुद्धि तोल रही है। तो मन में विचार आता है तो बुद्धि निर्णय बार बार करती है, और जब व्यक्ति कोई बार बार वो कर्म करते हैं उसके अनुसार उसके संस्कार बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब जिनों का धंधा ही है, कोई भी धंधा हो, जैसे कोई पंडित जी लोग हैं तो उनका काम ही है कथा वगैरह करना, या फिर कहीं भी जाना, शादी वगैरह में भी, तो उनका काम है। तो उनके बच्चे भी वही करते हैं, तो वो सभी संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये हमारे छोटे छोटे अंग हैं। आत्मा के 3 अंग हैं। आत्मा क्या है? आत्मा एक प्रकाश है, वो लाइट है, वो मच्छर से भी छोटी है। तो हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। इसीलिए स्वयं को जानेंगे तो परमात्मा को भी पहचानेंगे। तो हम सब कौन हैं? आत्मा। आत्मा दोनों वृत्ति के बीच में रहती है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, ऐसे ही हम सभी आत्माएं हैं। तो अब परमात्मा को उसको पहचानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा निराकार ज्योति स्वरूप, उस परमात्मा को सारी दुनिया याद करती है। तो वो परमात्मा कौन है? जिसको कहा ना, तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो जैसे हमने देखा, ये सभी धर्मों की आत्मा किसको याद करती है? भगवान ये नहीं है हम ये बता दें कि ये फलाना भगवान है, तो ये क्या है, ये नहीं कह सकते। हर भगवान वो है जिसको सारी धर्मों की आत्माओं ने याद किया। जैसे कहते हैं, यहां से हम शुरू होते हैं, तो राम ने किसकी पूजा की? राम ने पूजा की रामेश्वर, माना राम के ईश्वर। और चौपाई है, शिवद्रोही ममदास कहावत, सो नरमोय सपने उन्हीं बाबा।
माना राम के ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता रामेश्वर। तो राम ने ही खुद शिव की आराधना की और शिव की स्थापना की, इसीलिए उनका नाम दिया रामेश्वर। अब आएंगे हम क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये कहते हैं गॉड इज लाइट, कि परमात्मा एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक नूर है। इसीलिए वो चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं। तो इसीलिए वो भी परमात्मा ज्योतिर्विंद निराकार की को ही याद करते हैं। अमरनाथ, माना परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, हम सभी को आत्मा का ज्ञान देता है और परमात्मा खुद भी निराकार ज्योति स्वरूप है। तो वो हम सभी को इस शरीर का भान से और हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है। और सतयुग त्रेता के लिए 21 जन्मों की बात सही देते हैं, इसीलिए उनको अमरनाथ कहा गया है। अब ये गौतम बुद्ध एक राजा के लड़के थे, जिन्होंने देखा महल से बाहर एक बूढ़ी माता जा रही है। उसके बाद में देखा एक लाश जा रही है, तो पूछा ये क्या है? कि भाई बच्चापन, जवानी, बुढ़ापा और फिर अंतिम संस्कार, माना अंतिम यात्रा, ये चले गए। तो वो लाश के पीछे शमशान में पहुंच गए और उन्होंने भगवान को याद किया, तो उनको ज्योतिर्विंद निराकार परमात्मा शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो गौतम से बुद्ध बन गए। शंकर किसका ध्यान करते हैं? जैसे आप हैं, आपका कोई गुरु है, तो उसकी फोटो रख सकते हैं आप, अपना ही फोटो थोड़ी रखेंगे। तो शंकर हमेशा सामने शिवलिंग क्यों रखते हैं? क्योंकि शंकर खुद शिव का ध्यान धरते हैं। सोमनाथ, माना हमको परमात्मा सोमरस पिलाते हैं, इसीलिए सबसे पहले वीर विक्रमादित्य ने आकर के सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया, इसलिए सोमनाथ, माना हमको परमात्मा सोमरस पिलाते हैं। तो वहां पे भी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही याद करते हैं। तो मुसलमान लोग किसको याद करते हैं? अल्लाह एक नूर है, नूर माने ज्योति, प्रकाश, लाइट व नूर। तो सभी मुसलमान लोग परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप अल्लाह के रूप में उस ज्योति स्वरूप प्रकाश को ही याद करते हैं। श्री कृष्ण, उन्होंने बच्चापन से वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से शिव की पूजा की, नाम दिया गोपेश्वर, माना गोपियों का ईश्वर। तो परमात्मा महावीर, इन्होंने किसको याद किया? परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को। तो महावीर, तो सभी लोग वहां परमात्मा ज्योतिर्विंद निराकार की ही पूजा करते हैं, उनको ही याद करते हैं। गुरु नानक ने किसको याद किया? एक ओमकार, एक ओमकार आकार मूर्ति निर्वय निराकार सत्य नाम वाहे गुरु जी फतेह। के परमात्मा कालों का काल है, वो एक है, वो सबका है, वो कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। वो एक ओमकार आकार मूर्ति है, उसको काल खा नहीं सकता, वो ज्योतिर्विंद निराकार ज्योति स्वरूप है। पशुपतिनाथ, माना पशु भी भगवान को याद करते हैं, और जो पशु जैसी बुद्धि हो जाती है, तो हम सभी की पशु जैसी बुद्धि से देवता जैसे, माना देवी देवताओं जैसी बुद्धि भगवान आकर के हमको देते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसीलिए उनको पशुपतिनाथ में भी परमात्मा ज्योतिर्विंद निराकार की शिव की पूजा करते हैं। तो कहते हैं परमात्मा सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, जिन्हें कोई ईश्वर अल्लाह तो कोई गॉड कहता है। जहां हिंदू धर्म में निराकार परमात्मा को ज्योति लिंग के रूप में पूजा जाता है, वही अन्य धर्मों में भी परमात्मा को निराकार ज्योति स्वरूप माना जाता है। अब हम जानते हैं तीसरे चित्र में कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा ज्योतिर्विंद है, चलो हमने जाना, लेकिन परमात्मा रहता कहाँ है? तो ये 3 लोक हैं। यहाँ हम सभी, ये साकार लोक है, इसमें हम सभी आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं। हम सभी क्या होना है? आप भी एक्टर हो, हम सभी कौन है? आत्मा एक्टर है, अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही लोग बाग हमारी बड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि वो फिल्म देखते हैं, अरे यार ये तो मूवी बेकार है, ये नाटक बेकार है, ये अच्छा है। तो ऐसे ही आप अच्छा पार्ट बजाएंगे तो आप शराब वगैरह नहीं पिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो आप सबकी
सब आपकी बड़ाई करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, और गलत करेंगे तो सब बुराई करेंगे। तो हम सब कौन है? हीरो एक्टर। हम इस सृष्टि रंगमंच पर अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। एक पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। कभी भी देखो, सबके चेहरे अलग अलग हैं और सबकी आवाज भी अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो सोचिए, सबके चेहरे अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबकी आवाज अलग है, तो फिर हम सभी को ऐसे क्यों कह सकते हैं? ये सभी भगवान की रचना है। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो गया, वो कितना सुंदर होगा। तो जब हमारे एक दूसरे से चेहरे नहीं मिलते, आवाज नहीं मिलती, संस्कार नहीं मिलते, तो हम ये क्यों कहें कि वो मेरा जैसा नहीं? वो सभी अपने अपने पार्ट हैं, तो अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। ये साकार लोक है। ये चंदा सूरज, ये क्या है? जैसे हम रात की रोशनी, दिन की रोशनी, बल्ब जलाते हैं, ये क्या है? ये रोशनी है, बल्ब है। दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। इससे ऊपर है सूक्ष्मतन, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ आवाज की दुनिया है, यहाँ मन के द्वारा बातें होती है। तो ये सूक्ष्म वतन है, प्रकाश की दुनिया, जहाँ फरिश्ता कहते हैं भाई मुझे सफेद ड्रेस में कोई दिखा था, इसका मतलब क्या है? वो फरिश्ते होते हैं जो दिखते हैं। तो वो क्या है? फरिश्ते की दुनिया। ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन देवता रहते हैं। ये सूक्ष्मतन है। इससे ऊपर है ये शांति धाम, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्माण धाम, मोक्ष धाम, है ना? परम धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड। तो इसी में हम सभी, आत्मा अंडे में सल रहती है। जब आत्मा शरीर में नहीं रहती तो बोल नहीं पाती। इसलिए किसके शरीर में आकर के कोई कहते हैं भाई देवता आ गया या देवी माथे आ गई, लेकिन वैसे नहीं बोलते, शरीर में आकर ही बोलेंगे। तो आत्मा जब निकलती है अंडे के समान हो जाती है, माना वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन मन के द्वारा आवाज पहुंच सकती है। तो हम मन के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। यहाँ पर हमारे पिता परमात्मा रहते हैं ऊपर ऊपर, और नीचे हम सभी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे ही हम सभी आत्मा यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो आइए हम सभी, ये भी जाना हमने कि हम सभी सूर्य चांद सितारों से पार, परम धाम, मोक्ष धाम, वहां पर रहते हैं, शांति धाम में, और वहीं के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर खेल खेलने के लिए आए थे। अब सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग भी खत्म होने के लिए जा रहा है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हम सभी को ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। आइए हम इस चित्र के द्वारा जानें कि हम सभी ने ये देखा कि परमात्मा जब ज्योतिर्बिंद है तो फिर सृष्टि की स्थापना कैसे करेंगे? तो परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है, तीन त्रिलोकीनाथ। इसीलिए शिवलिंग पर तीन पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो माना ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचयिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। इसीलिए कहते हैं भाई शंकर का तीसरा नेत्र खुलने के बाद में महाप्रलय होती है, वो तांडव कर रहे हैं, माना ये दिखाया है। तो भगवान परमात्मा ज्योतिर्बिंद, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, परमात्मा तीनों की रचयिता। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। विष्णु द्वारा पालना माना दो भुजाएं स्त्री की, दो भुजा पुरुष की, तो दो भुजा लक्ष्मी और दो भुजा नारायण की। तो लक्ष्मी और नारायण के द्वारा तो इस सृष्टि की स्थापना कर, मतलब पालना कराते हैं, सृष्टि की पालना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो तीनों की रचयिता परमात्मा शिव है। अब हम जाने कि ये भी जाना, लेकिन अब हम जाने कि परमात्मा जो वो शिव है या शंकर है, शिवरात्रि मनाते हैं, उसका रहस्य क्या है? तो इसके चित्र के द्वारा हम जान रहे हैं कि शिवरात्रि, शिव कौन है? इसे कहते हैं शिवरात्रि। कोई ये नहीं कहता कि शंकर रात्रि, हम सब कहते हैं भोला चौदह, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो माना शिव आए रात में। तो ये क्या है? कहते हैं जैसे रात में कीड़े मकोड़े, सांप, सभी जानवर सब रात में ही निकलते हैं, और सुबह जब होता है सब खत्म हो जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा और अज्ञान अंधकार विनाश। तो परमात्मा जब आते हैं तो वो कलयुग की रात में आते हैं। कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि न भारते,
जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाते हैं। इसीलिए जब धर्म गिलानी होती है तो परमात्मा आते हैं, तो सभी धर्मों का परिवर्तन कर एक धर्म की स्थापना करनी, माना जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, वो सभी देवी देवता धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं। तो परमात्मा शिव और शंकर अलग अलग है, एक एक नहीं है। यही तो भूल है, हम सभी इसी भूल में खोए हुए। शिव शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। जहां इनका नाम अलग है, वो इनका धाम अलग है, कर्तव्य अलग है। तो शंकर क्या है, इनको हमेशा कहते हैं ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहते हैं। और शिव को बोलते हैं शिव परमात्माय नमः, जिनका नाम अलग है। और ये शिव क्या है, संस्कृत शब्द है। शिव माना कल्याणकारी, बीज, ज्योति, प्रकाश। और शंकर विनाशकारी, माना सृष्टि का विनाश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं तीसरा नेत्र खुलने के बाद में महाप्रलय होती है। तो वो कल्याणकारी हैं और वो विनाश कराते हैं। तो सूक्ष्म लोक, शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं और शिव परम धाम में, निर्माण धाम, मोक्ष धाम, शांति धाम में रहते हैं। सूक्ष्म वतन निवासी विनाशकारी आकारी देवता इनका शरीर है, और शिव बाबा का शरीर नहीं है। शिव बाबा कौन है, निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश, लाइट, नूर। इसीलिए कहते हैं सबने जब भगवान को ज्योतिर्बिंद निराकार के रूप में जाना, तो भाई शिव की पूजा कैसे करें, इसीलिए वो शिवलिंग बनाया गया। बाकी जैसे आपने पत्थर का शिवलिंग बनाया तो भगवान पत्थर नहीं है, आपने सोने का बना दिया तो भगवान सोना थोड़ी है। वो तो हमारी भक्ति पूजा पाठ करने के लिए वो बनाया है प्रतिमा। उसमें जो बिंदी होती है वही शिव है, निराकार ज्योति स्वरूप। तो ये तीन लकीर है, इसका मतलब है ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचिता परमात्मा शिव है, इसीलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्मलोक निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा रचिता है, ये रचिता है। और ये जो शंकर, ये इनकी रचना है। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शंकराय नमः नहीं कहते। हम सभी कहते हैं शिवरात्रि, कोई शंकर रात्रि नहीं कहता। तो उनका नाम अलग है, कर्तव्य अलग है। तो शिवरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि माना शिव की ही रात्रि है, कोई शंकर रात्रि नहीं कहते। हम सभी कोई भी गुरु मंत्र वगैरह देते हैं तो कहते हैं ओम नमः शिवाय, कोई शंकराय नमः नहीं कहते। और शंकर खुद हमेशा शिव का ध्यान करते हैं। अगर देखें, सोचें कि अगर शंकर ही भगवान होते तो उनको शिव का ध्यान करने की जरूरत क्या पड़ती, उनको सामने शिवलिंग रखने की जरूरत क्या पड़ती। इसका मतलब है शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो शिवरात्रि माना शिव आए रात में, कलयुग की रात में, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जो भी बुराइयां हैं, तो इन बुराइयों को खत्म करने के लिए ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश। तो परमात्मा शिव ने स्वयं आकर ये बताया है कि शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। शंकर आकारी देव हैं जो सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, वहीं शिव निराकार परमात्मा है जो ब्रह्मलोक निवासी हैं तथा शंकर के भी रचयिता हैं। परमात्मा शिव का अवतरण कलयुग रूपी रात्रि में होता है, इसीलिए शिव के जन्मोत्सव को शिवरात्रि कहा जाता है। तो ये सभी, इसी के द्वारा हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव आए रात में, तो कलयुग की रात में परमात्मा शिव बाबा आते हैं, तो दिन बनाने के लिए। तो अब कलयुग, जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापुर गया, तो कलयुग भी रहने वाला नहीं है, ये भी जाएगा, क्योंकि परमात्मा आए हैं। तो भगवान हम सभी को क्या देते हैं, सभी जैसे कोई भी अपने माता पिता, कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ मीठा लेके आते हैं, केला वगैरह, तो ऐसे ही भगवान हम सभी को क्या लाए हैं, 21 जन्मों की बादशाही। भगवान को याद करेंगे तो हमको वो सब कुछ देंगे। तो परमात्मा जब आते हैं, आकर के नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। जो जो कहते हैं ना ब्रह्मा की रात,
और ब्रह्मा का दिन। तो ये कलयुग की रात है। अब हम सभी जाने कि परमात्मा जब आते हैं तो ये क्या है, भारत। पहले पहले जब भारत था, जब सोने की चिड़िया थी, सभी गायन करते हैं ना कि अब यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। ये सही गाना है, झूठ नहीं है इसमें। भगवान आते हैं तो जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, यहीं श्री कृष्ण राधे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां माना 12 जन्म 8 जन्म हम सभी इसी सोने की दुनिया में थे, जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, वहां कोई चीज की कमी नहीं थी, घी दूध की नदियां बहा करती थी, वहां सुख ही सुख था। वहां 8 जन्म लिए, 16 कला संपूर्ण थी, सूर्य वंश देवी देवता घराना, 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म, जनसंख्या 9 लाख, सतयुग के आदि में 9 लाख। उसके बाद में त्रेता युग में, ये सीढ़ी है नीचे उतरती आती, तो त्रेता युग में राम सीता का राज्य, 12 जन्म, 14 कला। त्रेता युग में 1250 और 1250 सतयुग, 1250 त्रेता। तो यहां पर चंद्रवंशम क्षत्रिय घराना, 14 कला, 12 जन्म, जनसंख्या 33 करोड़, त्रेता युग अंत तक। माना त्रेता युग अंत तक पूरे टोटल 33 करोड़ देवी देवताएं आकर के यहां पर सृष्टि पर आ जाते हैं। फिर यहीं से नीचे उतरती कला हो रही है। फिर यहीं से जब द्वापर युग चालू होता है तो भक्ति, पूजा पाठ, वीर विक्रमादित्य आए जिन्होंने हीरे का शिवलिंग बनाया और सोने का मंदिर बनाया। तो यहीं से भक्ति, पूजा पाठ सभी आए, अपने अपने भक्ति पूजा पाठ करते गए। ब्रह्मा का दिन शिवालय, और द्वापर युग वैश्य वर्ण, 8 कला 21 जन्म। तो यहां पर हम सभी 8 कलाएं रह गए, 21 जन्म लिया। इसके बाद में कलयुग, यहां पर 42 जन्म हो गए, और यहां पर स्वयं को भूल गए, अब अपने को शरीर समझ लिया, तो इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। उसी को कलयुग के अंत में, और सतयुग और कलयुग के छोटे से बीच का समय रहता है, उसी को कहते हैं संगम युग। तो इस संगम युग में ही परमात्मा आकर सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये कलयुग का अंतिम समय है। ये क्या है? कलयुग का अंतिम समय। शास्त्रों में लिख दिया है कि कलयुग में लाखों वर्ष है, कलयुग की समाप्ति में भी लाखों वर्ष है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग अंतिम समय है। फिर करोगे कब? यही समय है जो भगवान आए हैं। सावधान, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो। कुंभकर्ण किसको बताया कि 6 महीना सोया, 1 दिन जागा। आज सभी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, तो भगवान आकर के जगा रहे हैं। शिव शक्तियां, तो जो ब्रह्म कुमारियां हैं वो ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान अमृत, तो ज्ञान सुनाते हैं, तो सोए पड़े हैं। इसी को कुंभकर्ण दिखाया गया है कि 6 महीना सोया, 1 दिन जागा। तो आज सभी संसार की सभी आत्माएं सोई पड़ी हैं, तो भगवान आए हैं और आकर के जगा रहे हैं। बेला है जागरण की, जागो हो जागो। तो ये जागने का समय है। तो कौन सा समय है? मना जागते हुए भी सोए हुए हैं, सब अपने अपने काम धंधे पर लगे हुए हैं। इनको यही नहीं पता कि भगवान आया है और आकर के सत्य ज्ञान सुना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहा है, और हम सभी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। इसके लिए कुंभकर्ण दिखाया गया है। तो परमात्मा आकर के राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कराते हैं। तो भगवान को याद करने से हमको क्या मिलता है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। माने जैसे कछुआ होता है ना, वो चलता है, और जब चलता है तो बिल्कुल कछुए जैसी चाल चलता है, और फिर सब शक्तियों को समेट लेता है। तो अपने समय पर उन शक्तियों को यूज करना चाहिए। समेटने की शक्ति, जैसे हम अपनी अटैची में रख लेते हैं, वैसे ही
अच्छी अच्छी बातों को रखना चाहिए। सहन करने की शक्ति, कोई पत्थर मारता है तो क्या करते हैं, वो पेड़ है आम गिरा देता है। समाने की शक्ति, जैसे एक वो है पानी की नदी, तो उसमें जो भी कोई नाला वगैरह आता है तो सब उसमें पानी उसी में जाता है, लेकिन वो कभी उफनती नहीं है। परखने की शक्ति, जैसे सुनार है वो अपना आप जान लेता है ये सोना है या गिलट। निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो परमात्मा आकर के हमको ये सब ज्ञान सुना रहे हैं। तो इनके द्वारा हम सभी ने जाना कि परमात्मा सृष्टि पर आकर के फिर से वो नई दुनिया, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य से देवता, देवता से फिर हम धीरे धीरे नीचे कला में आते हैं, तो फिर से वही दुनिया में ले जा रहे हैं। तो हम सभी उस परमात्मा को याद करके, अपने जन्म जन्म के साथी परमात्मा शिव बाबा को याद कर के अपना जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। तो आज का कोर्स आपने जाना, ठीक है। ओम शांति।